हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज ना मेरी क्लास का टाइमिंग मतलब 1 बजे तक था। तो फिर ये है कि बच्चे तो घर ही में थे क्योंकि डीएम ने छुट्टी कर दी थी। डीएम ऑर्डर से बरसात की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे घर में थे, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। फ़ोन दोनों उन्हीं के पास छोड़ के गई थी क्योंकि फिर क्या करती ना, वो क्लास तो लेनी थी बच्चों ने। और है उनके पास वैसे वो जो हमारे पुराने फ़ोन है वो है उनके पास जैसे देखने के लिए, लेकिन उनमें क्लास वगैरह अटेंड नहीं होती क्योंकि पुराने हो गए। उनका वो पता नहीं कौन सी जीबी है, वो कौन सी G2 G3 जो भी है, बस ये कि थोड़ा बहुत देखने के लिए उनके काम आ जाते हैं वो फ़ोन। और ऐसा कुछ क्लास वगैरह अटेंड नहीं होती, मतलब जैसे स्पीकर डाउन हो गया, ये सब डाउन हो गया ना, तो इस वजह से तो अपने फ़ोन ही, मुझे दोनों फ़ोन देने ही पड़ते हैं बच्चों के पास। और डर लगता है मुझे वन प्लस कहीं ख़राब ना हो जाए मेरा, जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। बट क्या करें, अब देना तो है ही, क्लास अटेंड तो करनी ही है। तो यहाँ पे वो कर रही हूँ मैं। लैपटॉप में भी करते हैं वैसे, पर लैपटॉप में ना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाती, इस वजह से बच्चे वो करते हैं। तो आज मेरा लंच में बस ऐसे ही लंच बन रहा है। लंच मतलब मसूर की दाल बनाई थी कल ना, तो वो रह रखी थी मसूर की दाल। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा तुम मसूर की दाल खाओगे या फ्राइड राइस बनाओ। मेरे दिमाग में ऐसे आया, अगर वो बोलते कि हम दाल खा लेंगे तो फिर मैं अपने लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाती, मतलब इनके लिए अपने लिए, क्योंकि अभी टाइम है इनके आने में, तो सब्ज़ी तो बन जाती तब तक। पर लेकिन इन्होंने कहा हम फ्राइड राइस खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने ना ये कर दिया, मैंने चावल बनाए, आते ही चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल चढ़ाए। और यहाँ पे फिर मैंने ये मतलब बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चे खुश हो गए लेकिन खा के ना, और वेजिटेबल तो वो कुछ खाते हैं नहीं, सिर्फ अनियन डालती हूँ उनके लिए, नहीं तो जैसे शिमला मिर्च, कैबेज सब है मेरे पास, लेकिन वही है वो खाते हैं नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है, छानेंगे फिर फेंक नहीं है वो। बट वैसे डालना चाहिए ना, तभी सीखेंगे बच्चे। अगली बार से मैं जब भी चाउमीन या कुछ भी बनाऊँगी तो ये चीज़ें ज़रूर डालूँगी। तो बस यहाँ पे ये है। और यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बना दिया है। तो ये भी आ गए थे तब तक ना, तो दाल तो मैंने निकाल दी थी, सुबह की सब्जी भी थी वो भी थी, दोनों चीज़ थी। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही करते हैं निपटारा। तो वैसे तो दाल बन सकती थी, ऐसा नहीं है, बट मैंने सोच ही रखा था कि मतलब मैंने आते ही सोचा कि बच्चों को फ्राइड राइस खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी मन करता ही है। जैसे प्याज हम 1 महीने बाद खा रहे हैं, तो फिर थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे बन गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को दिया फ्राइड राइस। और बच्चों का रिव्यू आप उनसे ही, मतलब वैसे मैंने वीडियो बनाई है शायद, तो यहाँ पे उन्हें दे देते हैं। फिर मैंने अपने लिए दाल और सब्ज़ी गर्म करी। तो ये आते ही पहले नहाते हैं, जैसे इनका रूटीन है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई तरह के बीमार लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो इनका है कि आते ही ये नहाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। तो ये आके नहाने चले गए हैं, तब तक बच्चे खा लेंगे और मैं दाल वगैरह थोड़ा छौंक लगा दूँगी। सो फ्रेंड, लंच आपने जैसे देखा, पता नहीं वीडियो बना कि नहीं बना। तो हमारे लिए ना मसूर की दाल मैंने कल बनाई थी, वो रह रखी है, तो हम तो यही खाएंगे, दाल चावल। बच्चे खा रहे हैं फ्राइड राइस। कैसा हो रहा है? मस्त। कैसा हो रहा है? अच्छा। अभी देखो मेरा बहुत सारा काम फैला पड़ा है। गद्दियाँ कुशन लगाओ, ये कवर हैं वो सोफे कम बेड में रखने हैं, और दूसरे वाले कवर निकालने हैं, फिर गद्दियाँ लगाऊंगी, सोफ़ा सेट करूँ। एक सोच रही हूँ ऐसी रहने देती हूँ सोफ़ा, एक मन कर रहा कवर लगा दी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो देखी जाएगी, जो भी होगा देखी जाएगी जैसा मूड करेगा। काम तो बहुत सारे, छोटे छोटे बहुत सारे काम है मेरे। अभी मैंने अंदर अपने कपड़े फैला रखे, नीचे की जो रैक है ना, पूरे कपड़े मैंने निकाल रखे हैं। उनको देखती हूँ कैसे, सोच रही हूँ कैसे रखूँ, क्या रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखती हूँ कैसे रखती हूँ, या तो गोदरेज के अंदर रखूँगी। सोच रही हूँ जो लहंगे वगैरह रखे हैं वो एक बंद उसमें रख देती हूँ, और वो नीचे रख देती हूँ, और जो कपड़े हैं वो गोदरेज के अंदर रखती हूँ। तो देखूँगी कैसे सेट करती हूँ, अभी कुछ दिमाग नहीं चल रहा। फ़िलहाल रिलैक्स से खाना खाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने खाना पीना सब खा लिया है, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब वही टेबल साफ़ कर रही हूँ। और इनका तो तौलिया, भाई इनके तौलिए से मैं बहुत परेशान हूँ। देखो खाना भी खा लिया, फिर भी तौलिया हाथ में ही है। अभी ये मुंह पोंछेंगे, फिर इधर से ऐसे वैसे, फिर इसे लटका देंगे डाइनिंग चेयर पे। इतना गुस्सा आता है मुझे क्या बोलूँ मैं बोलती हूँ यार आप कुछ नहीं, अंदर स्टोर रूम नहीं, वैसे रूम ही है, वहाँ हमने तार लगा रखे, तो उसमें तो टांग ही सकते हो आप। चलो बाहर बारिश हो रही, पर यहाँ तो टांग ही सकते हो। लाएंगे डाइनिंग टेबल की चेयर में डाल देंगे। तो बस यही है। तो बस टेबल साफ़ कर देती हूँ। और मैंने ना रिंग खोली थी, रिंग ना मैंने यहीं पे रख रखी थी सुबह, और ऐसे तो होता है ना, ऐसे ही भूल जाते हैं।
तो बस चेयर कवर वगैरह मैंने सब सेट कर दी। और ये ना करना ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सामने है तो अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं झाड़ू भी मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना गिरा ही देते हैं यार, चाहे कुछ भी है। और ये डाइनिंग टेबल ना आज मैंने सुबह भी साफ़ नहीं किया था, नहीं तो फिर इतना गंदा होता भी नहीं। सुबह भी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो इस वजह से, क्योंकि सुबह वो ये कि देर में उठे, आज काम थोड़ा लेट ही हुए मेरे सुबह, क्योंकि बच्चों का स्कूल तो था नहीं। स्कूल होता है तो जल्दी जल्दी बच्चे स्कूल चल जाते हैं, सारा काम हो जाता है। बट घर में रहते तो आलस से धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे ये झाड़ू भी लगा दूँगी मैं। ये देखो बॉल देख रहे हो आप, तो ये बॉल ना इनकी लटकती रहती है, फेंकनी भी नहीं है, फेंकेंगे तो फिर रोएंगे। तो फिर चलो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। ये किचन से भी, किचन में तो मेरी 2-3 बार लगता है, एक बार रात को, फिर लगता है रात को या शाम के टाइम पे। किचन में तो लगता रहता है, क्योंकि ये बच्चे भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के इसे डस्टबिन में उठा के, और अब ना मेरा डस्टबिन बाहर ही रहता है। बरसात में ना चींटी वगैरह रखती है, इसलिए मैं अब डस्टबिन ना बाहर पे ही रखती हूँ। तो इसको कूड़े को बाहर डाल। टाइम हो रहा है 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया, और बारिश खतरनाक वाली लग गई है। और हन्नू और आरब जा रखे हैं, मतलब सॉरी, आरब, हन्नू और आरब, हन्नू के पापा, हन्नू की क्लास जा रखे हैं। कैसे आएंगे अब, खतरनाक वाली बारिश हो गई। आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। देखो पूरी यहाँ तक आती है हमारी बारिश ना, खतरनाक हो रही है बारिश। कब ये दोनों, अभी टाइम तो है आने में, 7 बजे छुट्टी होती है, बस तब तक रुक जाए। इस मौसम में भीगना ही बेकार है वैसे ना, चलो क्या करें। बिल्कुल ठीक था उस समय, जिस समय गए ना बिल्कुल ठीक था। वैसे रेनकोट तो ले जा रखे हैं, बट फिर भी यार चलो। तो यहाँ पे सब आ गए थे, ये लोग आ गए थे। तो ये था रेनकोट था, भीगे तो नहीं थे, बट हन्नू ने बस वही है ना, जिद करता है, कैप नहीं पहनी, तो सर उसका भीग रखा था। तो फिर मैंने सर उसका ड्रायर से सही किया, और फिर मैंने ड्रायर से सुखाया, पहले टॉवल से सुखाया, फिर ड्रायर से सुखा के फिर ये कि वो कर दिया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, बैग तो मैंने निकाल रखे थे, और मैंने कहा चलो करती हूँ यार थोड़ा सेटिंग, जैसा भी होगा बाद में फिर सेट कर लूँगी। कभी कभी होता है माइंड ना, काम करने का नहीं करता, तो वैसे ही मेरा माइंड था आज। तो मैंने सारे लहंगे वगैरह जो है ना वो इसमें रख दिए। मैंने कहा गोदरेज के अंदर क्या ही कर रहे हैं वो, यहाँ रख देती हूँ, एक ही जगह रहेंगे, पहने तो जाने नहीं है, जब शादी वगैरह होंगे तभी पहने जाएंगे। और इन्हें ही नीचे वाले अलमीरा में सेट कर देते। अच्छा ये मैंने निकाल दिया, तभी भी मुझे मतलब लगा नहीं, क्योंकि मैंने घुसा रखा था बिल्कुल ना, मतलब सेट कर रखा था, तो तभी भी जगह उतनी लगी मुझे कुछ खास लगा नहीं। देखो अब ये डालूंगी मैं, तो बस उतनी जगह हो गई। बट वो ये रखने का तरीका होता है ना, तो ये इस तरीके से रखा था मैंने कि पता भी नहीं चल रहा था, और उतनी ही जगह लगी मुझे। फिर बाद में फिर मैंने अभी ये ऐसे कर तो दिया मैंने, बट फिर मन ही नहीं, मतलब वही होता है ना कि काम का जब मन नहीं होता तो दिमाग काम ही नहीं करता है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे ये दुपट्टा पता नहीं कब का दुपट्टा, रेड ब्लैक सूट चला था बहुत पहले, शादी से पहले, समझ में नहीं आता इस दुपट्टे मेरा इसलिए रखा रहता है, कभी जैसे डेकोरेशन करा कुछ करा तो काम आ जाता है, क्योंकि कढ़ाई वाला दुपट्टा है। बट अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने यहाँ पे रील बनाई। ये पहले का वीडियो है, ये बात का मुझे याद भी नहीं है, शायद इस समय नहीं आए थे आरब लोग, वो हन्नू लोग नहीं आए थे, इसके बाद ही आए थे। तो ये दो चार कुर्ते हैं मेरे, जो मतलब वैसे नहीं पहने जाते मार्केट वगैरह में, और इसमें मुझे कुछ दिखा, मकड़ा भी नहीं था, पता नहीं क्या था, कुछ बारीक बारीक सा मैंने फेंक दी सीधे लेगिंग। मैंने कहा जो भी होगा नीचे झड़ जाएगा, पता नहीं चींटी है क्या है, इसलिए मैं नीचे वाले उसमें पोर्शन में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बंद करके रखूँगी तो बंद करके ये कि इतना नहीं रहता, कुछ भी कीड़ा वगैरह हो तो वो उसमें ही रहेगा। अब वैसे बरसात में ही आता है ये सब, वैसे तो आता नहीं। तो लेगिंग वगैरह मैंने सारी इसमें डाल दी हैं, और होती नहीं है, 1-2-3 ही यूज़ होती है, और यूज़ ही नहीं होती है, क्योंकि अब ना है भी नहीं लेगिंग का वो। बट वो है कि जब कोई कुर्ता ऐसा होता है तो उनके साथ पहनने के तो काम आ ही जाती है। तो यहाँ पे चैन ही नहीं दी इसमें, मैंने कहा चलो चैन सेट कर दूँगी। हाँ यहाँ पे नहीं किया था मैंने, यहाँ पे मैंने इतना ही काम किया था, मैं बोल रही थी ना मेरा मन ही नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने इतना ही काम किया था। बाद में फिर मैंने किया था ये, जब आरब लोग, हन्नू लोग आ गए थे, हन्नू और उसके पापा आए ही नहीं थे अभी तक। तो यहाँ पे बस मैं देख रही थी क्या करूँ, बस दिमाग ही नहीं काम किया, क्योंकि दिमाग ना उन्हीं पे था, भीग न जाए, लेकिन वहाँ इतनी बारिश नहीं हुई जितनी यहाँ हो रही थी। सो फ्रेंड मैंने सोचा था सोफ़े रख, वो मतलब ये एक उसमें रख दूँगी लहंगे वगैरह, और ये ना कैमरा वैसे हो रहा है, तो वो तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन अब कपड़े कैसे रखूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा।
इसको वैसे ये ऊपर भी आ सकता है, ऊपर मेरे पास खाली है, ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अभी मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं कैसे रखूँ। लेगिंग मैंने दूसरी उसमें रख दी है, उसमें चैन नहीं, खैर चैन तो मैं निकाल ढूंढ के लगा लूँगी, मेरे पास मैं संभाली रहती है चैन वगैरह, लॉक वगैरह, मतलब लॉक संभाले रहते हैं चैन के, तो वो तो है, वो तो मैं लगा दूँगी, लेकिन रखूँ कैसे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो छोड़ रही हूँ अभी इस काम को, मतलब तय लगा के तो सब मैंने रख दिया है, और देखूँगी या रात को कर लूँगी, दिमाग जैसे काम करेगा। और अभी तो मेरा दिमाग ना एक तो उन पे लगा हुआ है कि बारिश में भीगेंगे, दिमाग उन पे ही चल रहा है। तो चलो अगर बाद में करती हूँ तो दिखाती हूँ आपको, अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट किया है। अच्छा ये सूट ना लॉन्ग वाला है, तो ये मैं ऐसे ही रख सकती हूँ। तो ये ना काफ़ी खाली हो गई, यहाँ पे साड़ियाँ थी, सारी साड़ियाँ मैंने वहाँ रख दी हैं, नीचे भी खाली हो गया, नीचे वाला पोर्शन भी खाली हो गया है, मतलब 2 बैग है वहाँ पे बस, तो सेट हो गया अच्छे से सामान। हाँ यहाँ थोड़ा घिच पिच लग रहा है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हो गया कि ये साड़ियाँ रख दी हैं मैंने ना, तो ये साड़ियाँ ऐसी है कि जिन्हें मैं डेली में पहन सकती हूँ, प्लस किसी को दे भी सकती हूँ, ऐसी साड़ी इसलिए मैंने बाहर रखी है ये, ताकि मतलब कोई आए जैसे अचानक से आते हैं तो उन्हें दे दूँ। और नीचे का भी मेरा पोर्शन बिल्कुल सही हो गया, खैर ये तो मेरा सेट ही रहता है। यहाँ पे ये बैग में मैंने लहंगे रख दिए, उसमें मेरी चुन्नियाँ हैं, कुछ टी शर्ट्स हैं, और इसमें तो खैर ये वो वाला, उसमें वैसे छोटे मोटे सामान है। तो ये भी पूरी मेरा मतलब अच्छी हो गई है, सेट हो गई है। ये तो खैर ये और ये सेट रहता है, ये भी नीचे वाला भी सेट रहता है, बट वहाँ से मैंने चेंज किया है सामान। ये साड़ियाँ हैं, थोड़ा ही नहीं रखूँगी, हैंगर कम पड़ रहे हैं, अगर एक एक हैंगर होते तब से अच्छी लगती ना, और एक हैंगर में 3-3 साड़ियाँ रखी हैं मैंने, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो इसे पर्दा लगा देते हैं। और सब्जी भी मैंने बना ली है, लाइट भी बंद करो। सब्जी मेरी बन गई है, आटा भी मैंने गूंद दिया है, बस रोटी बनानी है। तो काफ़ी अब मुझे कल स्टोर रूम अपना सेट करना है। मैंने बनाई है कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी, बड़ी टेस्टी, मतलब टेस्टी बनी है। इसमें कलर ऐसा अजीब सा आ रहा है, और यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद रखा है। तो अब रोटियाँ बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चों क्या कर रहे हो? अभी मैंने बहुत सारे बर्तन धुल के भी रखे हैं, जो अंदर थे स्टोर में पड़े हुए ना, वो बर्तन धुल के रखे, क्योंकि वो मुझे सेट करने हैं, तो वो काम देखूँगी, करूँगी अभी। चले खाना खाएं? तो चलो। तो फ्रेंड जब तक आधी रोटी बनाई, हन्नू को नहीं खाना था, तो पहले उसे खिला रही हूँ, क्योंकि पसंद की सब्ज़ी नहीं है, कद्दू की सब्ज़ी है ना, आरब को तो पसंद है, खट्टी मीठी वाली बना रखी है मैंने, तो खिलाना पड़ता है, मतलब सजा भुगतनी पड़ती है। तो पहले इसे खिला देती हूँ, फिर एक और रोटी बनाऊँगी, दोनों के लिए बना दी मैंने। तो अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आता, जब सब्ज़ी पसंद नहीं है तो ये मम्मी के हाथ से कैसे खाई जाती है? तब टेस्टी हो जाती है? कम सब्जी कम ही तो है, दही और सब आलू वो दे रखे मैंने, और तब टेस्टी होती है मम्मी के हाथ से, हैं? मम्मी के हाथ से कैसे हैं? सिंपल होती है, तो फिर अपने हाथ से क्यों नहीं खाई जा रही? तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं मुझे, जब अगर मैं इनकी पसंद का खाना ना बनाऊँ, इसलिए आरब का तो बनाना ही पड़ता है मुझे, वो तो फिर खाएगा ही नहीं, वो मेरे हाथ से भी नहीं खाता। बेटा ये बच्चा तो हन्नू तो ये चलो छोटा है अभी, तो मान जाता है। चलो इन्हें खिला देती हूँ। और वो कप गिलास मैंने धुले थे ना, तो मैंने इनका ऊपर, क्योंकि वो सबसे ऊपर लग रहे हैं, मैंने कहा आप लगा दो इन्हें जब तक मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो वो ही लगा रहे हैं। एक और रोटी खा लो। तो चलो अब अपने भी बनाते हैं।